सीजीएल मेंस 2025 के मॉक्स तो दे रहे हैं, पर हमारा स्कोर 260 से 310 के बीच में अटक चुका है। अगर आप लोगों की सिली मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा हो रही है, अगर आप लोगों को अब समझ में भी नहीं आ रहा कि टेस्ट सीरीज लास्ट डेज में कौन सी लेनी चाहिए, और मॉक्स में क्वेश्चंस नहीं होते पर बाद में तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, अगर ये सारी आप सभी की भी प्रॉब्लम्स है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। नमस्कार दोस्तों, इंस्पेक्टर द्रोणा मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि लास्ट के 15 डेज में आपको मॉक है वो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपका स्कोर है वो बूस्ट हो सके और एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोगों के क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो देखो ये क्वेश्चन मेरे पास आए हैं कि हमें किस लेवल का मॉक देना चाहिए, हार्ड देना चाहिए, इजी देना चाहिए, डेली कितने मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए, नोट्स बनाए या फिर नहीं बनाए, अभी उनके मॉक में क्वेश्चन नहीं हो रहे पर बाद में हो जाते हैं, इसका क्या करें हम, और सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रही है, और टेस्ट सीरीज अब लास्ट डेज में कौन सी हमें लेनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन है, इनके हम आंसर देखेंगे। इसके साथ में ही मैं आपको लास्ट में मार्क बूस्टर इंजेक्शन भी दूंगा, जिसका मतलब है कि आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए और किन चीजों को अब है ना ये लास्ट के 15 डेज में आपको अवॉइड करना चाहिए, ताकि लास्ट डेज में भी वो गलती आप ना करो जो आपको सिलेक्शन रोक सके जो आपका। ठीक है, तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, आपका लास्ट तक आप वीडियो जरूर देखें, और किसी को जल्दी है तो वो अभी जाके लास्ट में चीजें देख सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि किस लेवल का मॉक देना चाहिए, हार्ड मॉक या फिर इजी मॉक। तो देखो हमारे पास अब यहाँ पे 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, तो मैं आपके है ना इनको दो टाइप में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो 10 डेज है स्टार्टिंग के, एक लास्ट के 5 डेज है। तो आपके स्टार्टिंग की 10 डेज में तो आपको हार्ड मॉक्स दे सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, हार्ड मॉक आप दे सकते हैं। क्यों देने हैं हार्ड मॉक आपके, कि अगर एग्जाम वाले दिन लेवल जो है वो अप हो गया मेंस का, तो वहां पे आप घबराओगे नहीं, प्रेशर में नहीं फंसोगे, अगर आपकी पहले से प्रेशर को झेलने की प्रैक्टिस होगी। तो आप अभी क्या करोगे, पर ये हमेशा भी नहीं देने आपको हार्ड मॉक, स्टार्टिंग के 10 डेज आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी टेस्ट सीरीज पे अलग अलग बाइफर्केट होते हैं मॉक्स वहां पे कि हार्ड टू इजी है या इजी टू हार्ड है, वो बताए हुए होते हैं। तो आप उनमें जाके हार्ड मॉक की प्रैक्टिस स्टार्टिंग के 10 डेज कर सकते हैं। लेकिन लास्ट के 5 डेज है सिर्फ आपको इजी टू मॉडरेट यानी मीडियम लेवल के मॉक्स ही प्रैक्टिस करने हैं। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि वो जो मॉक होंगे वो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस जो आपका होगा उसको बूस्ट करेंगे। आपको वहां पे ये नहीं होगा कि हमारा स्कोर सिर्फ 270 या 280, आप इजी टू मॉडरेट जो देंगे ना मीडियम लेवल के, वहां पे आपको ये रहेगा कि नहीं हमारा स्कोर 320, 330, 40 हमारा आ रहा है स्कोर, तो हम मेन डे भी ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस लेके बहुत जरूरी जाना वहां पे। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंस लेके नहीं गए ना एग्जाम के अंदर, तो वहां पे आप उस एग्जाम को भी खराब कर लोगे। एग्जाम डे हमारा बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है। तो लास्ट के 5 डेज आपको क्या करने, सिर्फ मीडियम लेवल के मॉक्स ही देने हैं। ठीक है, क्लियर होगा ये पॉइंट आपका। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्वेश्चन कि सर हम नोट्स बनाएं या ना बनाएं हम। अरे भाई आपके सिर्फ 15 डेज बचे हुए हैं, तो मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूं नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। आप कैसे कर सकते हैं चीजों को, बस ये कर सकते हैं आप कि कोई छोटे छोटे पॉइंट्स आए, कैसे कि जैसे मैथ्स के अंदर कोई इन जो रेडियस है उसका फॉर्मूला आ गया, आपने रिवाइज नहीं किया था या फिर हो सकता है आपने पढ़ाई ना हो, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। जीके के अंदर जैसे आ गया कि वॉर ऑफ बक्सर ये कब हुआ था, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। पर आपको क्या करना है, अगर 100% पेपर है तो उसमें से सिर्फ 1 या 2% चीजें ही नोट करनी है, सारी चीजें नोट करने मत बैठ जाना अभी। ठीक है, ये जो करना था पहले करना था, अब ये नहीं करना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर होगा, नोट्स बनाना है या नहीं बनाना। नेक्स्ट है, ये सबसे ज्यादा पॉइंट आ रहा है सभी का कि सर मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस तो होते ही नहीं है हमारे, बाद में क्वेश्चन हो जाते हैं, क्या मेरे ऊपर भूत का साया तो नहीं है। अरे भाई ये भूत का साया नहीं है, ये तो मैंने कॉमेडी करने के लिए नॉर्मल ऐसे बोल दिया, जैसे आपका माइंड उससे क्या रहे, आपका लाइट रहे मूड। ठीक है, तो भूत के साये की बात नहीं है, लेकिन आपके ऊपर एक चीज का साया जरूर है, वो है आपके ऊपर प्रेशर का साया। आप प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप वहां पे तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बाद में आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे इंडियन टीम है, मान लो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलने के लिए गई वहां पे, अब वहां पे बॉलर क्या मिलेंगे आपके, 142 150 किलोमीटर पर आवर वाले बॉलर मिलेंगे वहां पे। तो उनकी बॉल जैसे ये देखते हैं वहां पे इंडियन बैट्समैन, तो जिसने प्रैक्टिस कर रखी, जैसे विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, वो तो वहां पे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन बाकी जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं फिर और कोई बैट्समैन जाते हैं, वो जाते हैं वहां पे बिखर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी वहां पे प्रेशर में खेलने की आदत ही नहीं थी। वहां से बॉल उनको 145-50 से सामने से आ रही है, जो गार्ड है, ये जो आपका सॉरी ग्राउंड है आपका, वो ग्रासी ग्राउंड है, उस पर खेलने की प्रैक्टिस ही नहीं है, तो वहां पे परफॉर्म कैसे करेगा वो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे खुद के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना है। अब प्रेशर बिल्ड कैसे करना है, ये नहीं है कि चने की बोरी सर पे रख के बैठ गए, वो प्रेशर नहीं है। आपके ऊपर प्रेशर किस चीज का है, यहाँ पे
टाइम का है आपके ऊपर प्रेशर कि टाइम के अंदर चीजें अटेम्प्ट नहीं हो पा रही, ये आपके ऊपर प्रेशर। तो आपको करना क्या है, जैसे मैथ्स है, मैथ्स के अंदर आप क्या करते हैं, क्वेश्चन वहां पे तो होता नहीं है एग्जाम में, बाद में तुरंत सॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन जैसे ही टाइम पूरा होता है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि आपको मैथ्स के सेक्शनल मॉक देने हैं, ठीक है। और सेक्शनल मॉक भी पूरे 30-30 क्वेश्चन के नहीं देने हैं आपको, आपको देने हैं सेक्शनल मॉक 10-10 क्वेश्चन के सिर्फ, ठीक है। तो आप देखो एक दिन में एक मॉक दे रहे थे पूरा वहां पे, तो आपकी सिर्फ एक बार प्रेशर बिल्ड हो रहा था, लेकिन आप 10 बार अगर 5 बार अगर 10-10 क्वेश्चन के मॉक दोगे, टाइम भी कम रहेगा, आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, और आपके प्रेशर भी दिन में आपके ऊपर 5 बार बिल्ड होगा। ऐसी प्रैक्टिस आपने 10 बार कर दी तो आपके ऊपर 50 बार प्रेशर बिल्ड हो गया। तो आप प्रेशर के अंदर कैसा परफॉर्म करना है वो यहां से आप सीख जाओगे। तो आपको टाइमर जैसे ही चलता हुआ दिखेगा ना ऊपर, तो स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉब्लम आएगी जो अभी हो रही है, लेकिन आप धीरे धीरे 2-3 दिन जैसे ही निकलेंगे आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे वहां पे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इस चीज का तोड़ क्या है, आपको सेक्शनल मॉक देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब आपके क्या हो रही है कि लाइफ में गलतियां बहुत कर रहे हैं। मैं इस गलती की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं कौन सी गलती की बात कर रहा हूं यहाँ पे कि अभी मॉक दे रहे हैं तो उसमें सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही है, और ये चीज इंसान को सबसे ज्यादा खाती है कि अगर उसको नहीं आता है वो छूट जाए कोई बात नहीं, पर आता हुआ भी गलत कर दिया तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है चीज। आपने 2 क्वेश्चन गलत किए तो 6 नंबर तो सीधे ही कट गए, फिर आपके नेगेटिव मार्किंग के और कट गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी, आपको 8 नंबर तो बिल्कुल नहीं कटवाने। तो आपको सिली मिस्टेक्स देखो किस चीज से होती है, पहले वो चीज समझ लो यहाँ पे। सिली मिस्टेक है ना आपकी 3 चीजों से हो सकती है, या तो आपने क्वेश्चन को ही सही से रीड ना किया हो, दूसरा आपने मैथ्स के अंदर आपकी जैसे कि ये कोई इक्वेशन आई है आपकी, तो आपने 15 से ही 6 बार कटता है, सिर्फ 5 बार काट दिया, आंसर दे दिया 4 यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक कर दी, तो ये है एक तो सिली मिस्टेक। और तीसरी जो सिली मिस्टेक है वो आपकी क्या हो सकती है कि आपने ऑप्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं, चारों ऑप्शन में से करना था ए, कर दिया आपने बी, ठीक है। तो यहां पे आपका गलत हो गया। तो ये 3 टाइप की सिली मिस्टेक होती है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए चाहे आप 1 या 2 सेकंड ज्यादा दे दो क्वेश्चन को पढ़ने में, पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आई हुई चीज गलत नहीं होनी चाहिए, वो नहीं छूटनी चाहिए आपकी। तो क्वेश्चन में चाहे 1 सेकंड ज्यादा लगा लो पढ़ने पर क्वेश्चन को माइंडफुलनेस के साथ में पढ़ेंगे, पूरा माइंड उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज, कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो माइंड सिर्फ उस कैलकुलेशन में होना चाहिए, एक स्टेप आगे नहीं होना चाहिए कि यार अगला क्वेश्चन है उस पर मैं जा रहा हूं जल्दी से, पिछला क्वेश्चन ये मेरा गलत हो गया, उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आप यहाँ पे काट रहे हैं तो आपके माइंड में सिर्फ 15 की टेबल ही चलनी चाहिए, यहाँ पे और चीजें नहीं चलनी चाहिए। और तीसरी चीज, जब आप क्वेश्चन का लास्ट में आंसर टिक कर रहे हैं ना, वहां पे आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन के आंसर पढ़ रहे हो आप साथ में, ठीक है। चाहे मुंह से आप बोल भी सकते हैं, इतना लाउडली नहीं कि दूसरा डिस्टर्ब हो, बस आराम से आप बोल सकते हैं वहां पे। तो ये तीनों चीजें आपको करनी है, जिससे आपकी सिली मिस्टेक्स है वो कम हो जाएगी। और देखो ये अभी आपको अप्लाई करनी होगी, क्योंकि आप इन 15 दिन में ये अप्लाई करोगे तभी आप है ना 18-19 जनवरी को जो मेंस होगा आप उसमें जाके आप उस चीज को अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने अभी प्रैक्टिस नहीं की ना तो इस चीज को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि आपकी टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी है। तो टेस्ट सीरीज देखो, मेरे को किसी ने कुछ पैसे नहीं दे रखे यहाँ पे, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ यहाँ पे। टेस्ट सीरीज आपके पास यहाँ पे 2 टेस्ट सीरीज है जो मेरे अकॉर्डिंग, आप लोगों ने और कुछ ले रखी है तो आप वहां पे कर सकते हैं, देखो मैं उसका मना नहीं कर रहा। मेरे अकॉर्डिंग एक तो आरबी, ये शुभम जैन की टेस्ट सीरीज है, आप वहां से जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर गगन सर जो गगन प्रताप है, आप उनकी टेस्ट सीरीज भी जाके ले सकते हैं। इन दोनों की टेस्ट सीरीज अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल मेंस ओरिएंटेड है तो आप इन दोनों की टेस्ट सीरीज पे वहां पे फोकस कर सकते हैं। किसी ने और कुछ कर रखा है वो आप कर सकते हैं। तीसरा, आपको एडिक्यूटी लेवल, कौन सा एडिक्यूटी लेवल, आपका जहां पे भी कुछ मिल जाए आपको मॉक, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखें कि जो एसएससी का इंटरफेस रहने वाला है उसी पे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, वरना आपको प्रॉब्लम होगी मेंस वाले दिन, ठीक है। ये आपका टेस्ट सीरीज का आंसर हो गया। अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिलेबस तो हो गया, तो उनके लिए तो मैंने बता दिया मॉक्स कैसे देने चाहिए, आगे बताऊंगा भी और चीज भी उनके लिए कि उनको करना क्या चाहिए। उनके लिए देखो बेस्ट चीज तो मैं क्या बताऊं, एक ये भी है जिनका सिलेबस ही नहीं हुआ, तो मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे। देखो जिनका सिलेबस नहीं हुआ उनको अभी स्टार्टिंग के 10 डेज तो मॉक देने ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 10 डेज तो आपको बिल्कुल मॉक नहीं देने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप मॉक में करोगे क्या जब आपने चीजें ही नहीं पढ़ रखी, ठीक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, अब वो चीज मैं बता देता हूं। तो देखो आपको है ना
मैथ्स है, जैसे मैथ्स है, ठीक है, बाकी जीके है, उन सब चीज के अंदर आपसे पहले तो ये देखो कि स्कोर बूस्टिंग चीज क्या है जो आप लास्ट डेज में पढ़ सकते हैं। तो हम स्कोर बूस्टिंग देखें तो यहाँ पे मैथ्स है, इसका एक टॉपिक हम यहाँ पे आप मोटी मोटी चीजें एक दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर आप खुद खत्म नहीं कर सकते उस चीज को, तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे वीडियोस बना रखे हैं, जिसने चीजें पढ़ रखी है उनके लिए भी हैं ये चीजें, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी तो ये उनके लिए भी है। एक वीडियो के अंदर मेंस में कैसी चीजें आई हुई हैं पिछले सालों में और कैसी चीजें आ सकती हैं, वो सारा मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है। जैसे ये प्रोबेबिलिटी का वीडियो है, इसके अंदर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगे कि सर करा क्या रहे हैं। इसके अंदर आपके आधे घंटे से 1 घंटे के वीडियोज हैं। तो अभी तक मैंने 8 चैप्टरों के वीडियोज कंप्लीट करा दिए, आप इनको जाके देख लो। 8 घंटे की वीडियोज हैं, आप रोज के 2 वीडियो भी देखोगे तो जाके कवर हो जाएंगे यहाँ पे आपकी चीजें, और इनसे बाहर आपको पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लो। इसके अंदर मैंने मेंस के लिए बेस्ट कंटेंट अपना, अगर मैं इंस्पेक्टर बना हूं ना तो पूरा एक्सपीरियंस झोंक रखा है मैंने, वो आप देखोगे तो वहां पे आपको चीजें वहां पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आपको आगे और क्या करना है, ठीक है, तो आपको मार्क बूस्टर इंजेक्शन पे अब मैं आ जाता हूं। यहाँ पे मार्क बूस्ट कैसे हो सकते हैं आपके, देखो अभी मार्क बूस्टर इंजेक्शन क्या है, इसके अंदर आपको क्या करना है लास्ट डेज में, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं। और ये स्पेशल आप लोगों के लिए है, क्यों, क्योंकि ये आपकी सारी चीजों को कंट्रोल करेगा अभी यहाँ पे। और लास्ट के 15 दिन जो आप प्रैक्टिस करके चलोगे ना, वही आपका मेंस वाले एग्जाम के दिन आपकी प्रैक्टिस होगी। ये आप माइंड में बिठा लेना। तो अब 15 दिन आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, मैं वो चीजें बता रहा हूं, तो अब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली चीज तो आपकी, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको तुरंत स्किप करोगे। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको तुरंत स्किप करोगे, उसके ऊपर रुक के नहीं बैठोगे। ठीक है, कहीं टाइम वेस्ट कर दो उसके ऊपर 1.5 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट, ये बिल्कुल भी नहीं करना। इससे आपको जो आती हुई चीज भी है ना वो भी आपकी छूट जाएगी, तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपका एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कि मॉक का एनालिसिस क्या करना है, ये नहीं करना है आपको कि मोबाइल या लैपटॉप में मॉक दिया, मॉक खत्म होते उनको साइड में रख दिया, ये बिल्कुल नहीं करना। आपको एनालिसिस जरूर करना है। एनालिसिस इस टाइप का होना चाहिए आपका कि अगर आज से 15 दिन बाद अगर वो क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो आपका अटेम्प्ट जरूर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आपको एनालिसिस में क्या करना है, देखो कि आपसे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए, उस टॉपिक को जाके वहां पे आप क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। कहीं से भी आप मैथ्स के अंदर जैसे प्रॉफिट लॉस का नहीं हुआ तो किसी का प्रॉफिट लॉस का लेक्चर देख लो, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं हो रहा वो देख लो वहां पे जाके। अगर आपका जैसे कोई मैंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे बक्सर का युद्ध था वो नहीं हो रहा आपका, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो अब जाके। तो ये आपका एनालिसिस आपको जरूर करना है और उसके ऊपर फोकस करना है। तीसरा है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम ऑफ मॉक। टाइम ऑफ मॉक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कितनी देर में पूरा करने हैं, मेरा मतलब है कि दिन के किस टाइम आपको मॉक देना चाहिए। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिलहाल लोग इस चीज को क्या कहते हैं, हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आपको करना क्या है यहाँ पे, आप देखो पहले एसएससी का जो एग्जाम है वो कितने बजे होने वाला है, और आपको अब है ना नेक्स्ट 15 डेज उसी टाइम सेम टाइम पे आपको मॉक देने हैं। ये क्या होगा, आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेगा आपके माइंड के ऊपर कि आप जिस दिन पेपर देने बैठोगे ना फाइनल डे, उस दिन भी आपका माइंड अपने आप उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा कि हाँ अब मॉक है इस टाइम में तो मेरे को उस तरह से परफॉर्म करना है। ये नहीं करना है कि रात को 10 बजे मॉक दे रहे हैं, किसी दिन सुबह 7 बजे दे रहे हैं, किसी दिन शाम को 4 बजे दे रहे हैं, किसी दिन सुबह दे रहे हैं। ये चीजें नहीं करनी है। टाइम ऑफ मॉक बहुत जरूरी है लास्ट के 15 डेज में आपका। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको और चीजें क्या करनी है, आपके मॉक जो है ना आपका, इसको आपको 2 राउंड में कंप्लीट करना है। क्या करना है, 2 राउंड। अब ये 2 राउंड कैसे कह रहा हूं मैं यहाँ पे, कि जैसे सबसे पहले मैथ्स रीजनिंग का आता है हमारा, मैथ्स और रीजनिंग का, तो आपने मैथ्स और रीजनिंग कर ली ना पूरी, लास्ट 60वें क्वेश्चन के पास पहुंच जाओगे ना आप लास्ट क्वेश्चन के पास में, तो आपके पास टाइम बचना चाहिए 10 से 15 मिनट। ठीक है, क्यों बचना चाहिए, क्योंकि उस 10 से 15 मिनट में, और ये कब बचेंगे, जब आप क्वेश्चन को स्किप करते चलोगे जो नहीं आ रहा आपको या फिर ज्यादा टाइम ले रहा है उसको स्किप करते चलोगे, तो ही आपके पास ये टाइम बचेगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे माइंड पहली बार में क्लिक नहीं कर पाता पर दूसरी बार में क्लिक कर जाता है वहां पे। तो आपको ये प्रैक्टिस जरूर करनी है कि आपको 2 राउंड में रखना है। फर्स्ट राउंड में जो आपको आ रही है चीजें सारी कर दी, सेकंड राउंड वापस आओ, जो चीज नहीं आई थी उसके ऊपर आपको माइंड लगाना है। और उसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने 5 क्वेश्चन छोड़े थे तो आप 1 से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे वहां पे। तो ये सेकंड राउंड का फायदा होता है। और आपकी अब एक प्रैक्टिस है ना इस हिसाब से होनी चाहिए कि जो लास्ट है ना मॉक कंप्लीट हो ना आपका, तो 2 से 3 मिनट आपके पास बचे मॉक में। क्यों बचना चाहिए ये टाइम आपका, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 मिनट बची आपकी, और एग्जाम वाले दिन भगवान ना करे कुछ भी गड़बड़ हुई, मॉक का लेवल अप आ गया वहां पे टेस्ट का, या फिर हो सकता है कि कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पास 2 से 3 मिनट वहां पे भी एक्स्ट्रा रहेगी आपके पास, क्योंकि आपने वैसी प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट क्या है आपका अब यहाँ पे, कि कई लोग क्या होते हैं कि मॉक देते टाइम वो एंजाइटी फील करते हैं
क्या करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा तो वहां पे वो ऐसे परेशान से हो जाते हैं कि अब क्या होगा, आगे के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार कंप्यूटर को आप छोड़ दो वहां पे, ठीक है, और 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके अब आप अपनी ब्रीथिंग लो वहां पे, ठीक है, जोर जोर से थोड़ी सांसें लो वहां पे, सांसों को पूरा अंदर लो और छोड़ो। 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके काम डाउन करो खुद को और वहां पे उस चीज को आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका आता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैंने स्ट्रेटेजी में पहले भी बताया था कि हर मॉक देने से 15 से 20 मिनट पहले आपको एक चीज की प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस क्या है आपकी, मैथ्स की तो टेबल प्रैक्टिस करनी है आपको रोज हर मॉक से पहले। इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन अचानक से बिल्ड हो जाएगी 15 दिन के अंदर, और आप मॉक वाले दिन भी ना उस चीज का फायदा उठा पाओगे। पेपर वाले दिन भी कैसे फायदा होगा वो भी मैं बता रहा हूं आपको। टेबल आप करोगे यहाँ पे, जो भी स्क्वायर क्यूब आपने कर रखे हो कैलकुलेशन में उनको आप यहाँ पे रिवाइज कर लोगे। कुछ कटिंग टेक्निक या फिर फॉर्मूले आपने कर रखे हैं आप उनको रोज रिवाइज करोगे आप। और वो कब करना है, जो भी फॉर्मूले जैसे ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के, इनको आप रोज 15 से 20 मिनट मॉक से जस्ट पहले रिवाइज करोगे। इसका फायदा ये होगा अगर मॉक्स में उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप तुरंत हिट करोगे, उसको सोचना नहीं पड़ेगा वहां पे। और ये चीजें फायदा करती है, मैंने खुद ने ये चीज अप्लाई की है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीजें आपकी कुछ हैं जो आप इनका फायदा ले सकते हैं और इनका फायदा आपको यहाँ पे लेना चाहिए। इसके अलावा मैथ्स की ये क्लासेस आप जाके देखो, आपको समझ में आएगा कि मेंस का यहाँ पे कंटेंट क्या है, मेंस में क्वेश्चंस आते क्या है, ये भी आप जरूर जाके देखें। तो ये चीजें थी जो आपको अब करनी चाहिए, और आपका जो स्कोर है वो आपका 260 की लाइन से निकल के आपका 300, 310, 320 तक आप जा सकता है इन चीजों के साथ में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक आप पढ़ते रहिए। जो भी डाउट्स है मुझे कमेंट में बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।